हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची, जिसमें बताया गया है अपराधों के बारे में कि कौन सा अपराध संज्ञेय अपराध है और कौन सा अपराध असंज्ञेय अपराध है, या कौन से अपराध में जमानत मिलता है या कौन से अपराध में जमानत नहीं मिलता, कौन सा न्यायालय ट्रायल करता है। ये सारी चीज़ें प्रथम अनुसूची में दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आइए इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संहिता का ऐतिहासिक बदलाव कि इस संहिता में ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया गया है। तो पहला देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता का नया ढांचा। पहले ये क्या था, नागरिक सुरक्षा संहिता पहले दंड प्रक्रिया संहिता था, उसको बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। इसकी प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में देश के संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य स्तंभ है, जो प्रत्येक अपराध के कानूनी व्यवहार को रेखांकित करती है। सभी जितने भी अपराध हमारे भारतीय न्याय संहिता में, उन सभी अपराधों की प्रकृति, वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, उसको प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण का रूपरेखा कैसा है। प्रथम अनुसूची में इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपराधिक वर्गीकरण के 4 मुख्य आयाम उसमें दिया गया है। पहला है संज्ञेय। संज्ञेय अर्थात गंभीर प्रकृति के अपराध, जिसमें पुलिस बिना कोई वारंट के, बिना न्यायालय के परमिशन के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है और कोई भी कार्रवाई को वो स्वयं से चालू कर सकता है। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस के पास यह शक्ति होती है कि वो क्या कर सकता है, अन्वेषण को, इन्वेस्टिगेशन को स्वयं से शुरू कर सकती है बिना किसी के परमिशन के। इसे हम बोलेंगे संज्ञेय अपराध। उसके बाद दूसरा आता है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ऐसे अपराध होते हैं जिसमें मामूली प्रकृति के अपराध, जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के परमिशन के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर सकता, किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता बिना न्यायालय के परमिशन के। तो ये आता है आपका संज्ञेय अपराध में। अब उसके बाद देखते हैं जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस। ओके, ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें आरोपी को जमानत पाने का पूर्ण अधिकार होता है। जमानती अपराध में हर एक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो जो है बेल पर उसे रिहा किया जाए, ये उसका निजी अधिकार होती है। कम या साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। उसके बाद आता है अजमानती अपराध। ये जो है संज्ञेय गंभीर प्रकृति का अपराध होते हैं, जो है अजमानती अपराध। इसमें व्यक्ति को बेल पर या बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जा सकता, जब तक न्यायालय परमिशन न दे उसे नहीं छोड़ा जा सकता, ठोस कारण से नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता किसी भी व्यक्ति को। और इसके लिए जो है ये जो है संज्ञेय प्रकृति के होते हैं इसके अपराध। तो हमने देखा कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, जमानती क्या है और अजमानती क्या है। अब देखते हैं हम संज्ञेय बनाम असंज्ञेय अपराध, दोनों में अंतर देखते हैं। तो संज्ञेय और असंज्ञेय में क्या अंतर है, तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। परिभाषा, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तारी। ओके, पहला है वारंट के बिना गिरफ्तारी। तो हाँ, पुलिस अधिकारी सीधे गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय अपराध में नहीं, केवल कोर्ट वारंट मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच और प्राथमिकी, एफआईआर। तो देखिए, धारा 173 के तहत तत्काल एफआईआर और स्वयं जांच संभव है संज्ञेय अपराध में, जबकि असंज्ञेय अपराध में धारा 174 के तहत केवल गैर संज्ञेय प्रविष्टि ही कर सकता है, अर्थात एनसीआर ही कर सकता है, लिख सकता है, एफआईआर नहीं लिखेगा। अपराध की प्रकृति। अब देखिए, संज्ञेय अपराध में क्या है, अपराध की प्रकृति कैसे होगी, गंभीर और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला अपराध संज्ञेय अपराध कहा जाएगा, जबकि कम गंभीर अथवा दीवानती प्रकृति के अपराध जो है असंज्ञेय अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार हम दोनों में अंतर देखते हैं। अब देखते हैं जमानती और अजमानती दोनों में अंतर। तो देखिए, जमानती अपराध क्या है, ये ऐसे साधारण अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में चिन्हित है। इसमें आरोपी व्यक्ति का जमानत पाना एक मूल अधिकार है। पुलिस अधिकारी या संबंधित न्यायालय आवश्यक बांड स्वीकार करने के पश्चात जमानत देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होते हैं। जमानती अपराध में क्या होता है, हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार होता है जमानत पाना, और इसको कोई न्यायालय नहीं छीन सकता। और अजमानती अपराध क्या होता है, अजमानती अपराध में जमानत का कोई अधिकार नहीं होता है,
वहाँ कानून आरोपी को पुलिस हिरासत या न्यायिक अभिरक्षा में भेजना प्रारंभिक नियम माना जाता है। न्यायालय अपराध की क्रूरता, साक्ष्यों की सत्यता और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही जमानत देने का सोच सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा जमानती और अजमानती में अंतर। अब देखते हैं हम अन्य कानूनों के तहत वर्गीकरण भाग 2। तो अन्य कानून में भी इसका वर्गीकरण कैसे? तो प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विशेष और या स्थानीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों के वर्गीकरण का एक स्पष्ट पैमाना निर्धारित किया गया है। 3 वर्ष या अधिक की सजा। देखिए, हम किसी सजा के आधार में भी हम तो समझ सकते हैं कि वो किस प्रकृति का अपराध है। तो देखिए, 3 वर्ष या अधिक की सजा। यदि किसी अन्य कानून के तहत अपराध की सजा 3 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे स्वतः ही संज्ञेय या अजमानती माना जाएगा। अगर कोई कानून के अंतर्गत इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची के अलावा अगर कोई अन्य किसी विधि में ये लिखा हो या ये दंड का प्रावधान हो जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिले, तो ऐसे सजा मिलने वाले अपराध की प्रकृति को हम कहेंगे संज्ञेय अपराध और उसके लिए जमानत नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आता है दूसरा, 3 वर्ष से कम की सजा वाले। यदि निर्धारित सजा 3 वर्ष से कम है तो अपराध सामान्य, असंज्ञेय और जमानती श्रेणी में आता है। तो अगर हम देखें तो किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की सजा मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को हम असंज्ञेय अपराधी कहेंगे और उसको जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम प्रमुख बीएनएस धाराएं और अनुसूची का वर्गीकरण। तो बीएनएस के अंतर्गत कुछ खास धाराएं हैं जिसके अंतर्गत जो है अपराध को संज्ञेय असंज्ञेय में वर्गीकृत और जमानत अजमानत में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें है पहला धारा 103, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 103 धारा जिसका मुख्य है हत्या करना। इस अपराध में हत्या के बारे में दिया गया है 103। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति का हत्या किया जाता है तो वो अपराध की प्रकृति होगी संज्ञेय, और संज्ञेय अपराध की प्रकृति में हमेशा अजमानती अपराध मिलता है और ये सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। दूसरा आता है धारा 64, भारतीय न्याय संहिता के धारा 64, जिसमें दिया गया है बलात्कार, रेप। ये भी संज्ञेय प्रकृति का अपराध है और इसमें जमानत नहीं मिल सकता और इसका भी विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है धारा 115, साधारण चोट, सिंपल हर्ट। तो साधारण चोट, अगर साधारण चोट है तो वो असंज्ञेय अपराध होगा और जमानती प्रकृति का होगा और इसका जो है विचारण कोई भी न्यायालय कर सकता है। लेकिन अगर गंभीर चोट है तो उसको हम कहेंगे संज्ञेय अपराध और उसमें भी जमानत नहीं मिल सकता। उसके बाद आता है हमारा 191, धारा 191, जिसमें दिया गया है बलवा या दंगा फसाद करना। तो ये क्या है? शांति भंग के विषय में। तो ऐसे अपराध को भी हम संज्ञेय अपराध कहेंगे जो शांति भंग करता है, जो दंगा फसाद करता है, जो लूटपाट करता है। तो ये प्रकार के अपराध भी संज्ञेय अपराध होगा और ये जो है जमानती अपराध होंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट इसके लिए विचारण कर सकेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ प्रमुख धाराएं भारतीय न्याय संहिता के और जो इस अनुसूची के अंतर्गत संज्ञेय और असंज्ञेय के रूप में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने आज बहुत कुछ जाना। तो आपकी बहुमूल्य उपस्थिति